मनोभीष्टं स्थापित स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की गाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो फिर से आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है भक्ति में। ऐसा नहीं कि ये 25-30 लोग हैं उनको कुछ स्पेशल देके कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलने वाला है, और वो जो है वो इस कोर्स के बाद में उनकी आंखें लाल हो जाएंगी कृष्ण के लिए रोते रोते। उनका हृदय जो है वो प्रेम से भर जाएगा, है ना। और सब लोग 22 के लोग जो है वृंदावन में अपनी कुटिया बना लेंगे, हाँ। और जगन्नाथपुरी में जाके गंभीरा में गंभीर हो जाएंगे, है ना। और जिससे बात करेंगे उसको पिघला देंगे अपनी विनम्रता से, है ना। क्योंकि उन्होंने 8 की 8 प्रेम की बूंदे पी ली हैं। अब वो बादल बन चुके हैं। अब उनको भाव और प्रेम भक्ति उनके हृदय में आ चुका है। हम्म, तो ऐसा कुछ होने वाला ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए। हम्म, और ये हम सिर्फ पढ़ रहे हैं अपनी शुद्धि करने के लिए, जितना हो पाएगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। ऑफ कोर्स अगर आ जाए महाप्रभु की कृपा से तो उससे कुछ चीज नहीं, उसी के लिए तो हम पीछे भाग रहे हैं, है ना। तो कोई अगर सोचे कि भैया तो प्रभु जी कुछ अलग से लगा के गुड़ती देंगे हमको यहाँ बिठा के, है कि नहीं। ये कोई सीक्रेट है बताने वाले हैं। तो सीक्रेट इज ओपन सीक्रेट। क्या? हरे नाम ये केवलम कलो नाचते हुए गति देता है ना। और ऐसे मुझे कोई स्पेशल ज्ञान लेने से कोई स्पेशल कृपा मिलती है नहीं। जो है वो अ, आपको कोई सीक्रेट मंत्र मिल गया माधुरी का धमनी पढ़ने के, है ना। प्रभु जी छुपा कर रखे हुए थे तो हमको मिल गया वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस दिया है उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। लेकिन एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे आगे जाना है ना। तो ये डिस्क्लेमर है, कृपया सावधान रहिए, है ना। बाद में मत बोला प्रभु ये तो कुछ हो गया, हमारा तो कुछ हुआ नहीं प्रभु जी, है ना। हम तो अलग से कुछ आए थे करने के लिए, है ना। अलग से आप आए हैं, आपका धन्यवाद। इसलिए हम अलग से आपको पढ़ा रहे हैं आचार्यों फिर जो उन्होंने बताया है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम क्या क्या चर्चा किया था हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन में कुछ किया था, कौन बताना चाहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रभु जी माधुरी का दमन के बारे में बताया था आपने हमको ज्ञान दिया था। एक तो जो है प्रभु जी ये जो लिखा गया है ये विश्वनाथ हाँ। ठाकुर चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है प्रभु जी जो है। हम्म। ये सब हम लोगों के कल्याण के लिए प्रभु जी सब। हम्म। और प्रभु जी बताया था कि जो है कदमनी जो है वो क्या है, जो बादल इकट्ठे हो जाते हैं हम्म। उसको बोलते हैं कदमनी प्रभु जी जो है। हम्म। फिर आपने बताया था प्रभु जी ये 8 शावर्स हैं, तो हम्म। उसमें बूंदे बताए तो कुछ कुछ बूंदे हैं। तो एक ऐसा रास्ता निकलता है। तो पहला जो हम्म। बादल है वो तो प्रभु जी श्रद्धा का है। हम्म। दूसरा जो है साधु संग। तीसरा प्रभु जी जो हम्म। है भजन क्रिया। चौथा अनर्थ निवृत्ति। हम्म। के बाद प्रभु जी जो है
आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे निष्ठा आ जाता है, फिर आपने बताया था रुचि का प्रभु जी, फिर हम्म। आसक्ति, फिर जो है प्रभु जी जो है भाव और प्रेम का। प्रभु जी आपने जो है हमें ये प्रेम का, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का रास्ता दिखाया है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट। और कोई? जस सीता कुमार माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। देखिए लास्ट में आपने पॉइंट बोला था, प्रेम, लव, प्रेम एंड ह्यूमिलिटी कांट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर, एंड ह्यूमिलिटी इज सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम अदर्स। हम्म। और प्रभु जी ये भी बताया था आपने कि लॉर्ड कृष्णा के इसमें इनमें 4 क्वालिटीज एक्स्ट्रा है, वो है लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वीणा माधुर्य, रूप माधुर्य। टू द हम्म। एक्सटेंट, तो विष्णु इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बट वो गोपी को अट्रैक्ट नहीं करते, बट कृष्णा कैन अट्रैक्ट लक्ष्मी जी। तभी लक्ष्मी जी व्रज में प्रे करती है कि वो कृष्णा की रासलीला में एंटर कर सके। एंड प्रभु जी, और दूसरा यह भी आपने बताया था कि कैसे महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को और रामानंद राय को बताया था सिम्टम्स ऑफ प्योर डिवोशन की, कौन डिवोशन में रह सकता है कि। एंड अमानिना मतलब हमें खुद के लिए मान नहीं रखना है, पर दूसरों को रिस्पेक्ट देना है। जी प्रभु जी। ग्रेट। जी थैंक यू प्रभु जी। आई हैव अ क्वेश्चन पिछले सेशन में से। हाँ। प्रभु जी आपने बताया था कि ये जो है लोकनाथ स्वामी और एक ध्रुव गर्भा गोस्वामी जो थे, ये महाप्रभु के वो थे मेन सबसे डिसाइपल्स होने सबसे में पहले भेजा। फर्स्ट 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 डिसाइपल जिनको वृंदावन भेजा गया। तो जो हमारे 6 गोस्वामी थे वो इनके बाद में थे। यस। पहले ये थे मेन डिसाइपल्स, फिर उसके बाद 6 गोस्वामी जिनके यस। डिसाइपल्स। यस, इनको सबसे पहले भेजा गया। देवर सीनियर्स। थैंक यू। उसके बाद सिक्स गोस्वामी मिले, ये पहले पहले भेजा था सबको पहले। थैंक ओ- यू। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे कि अभी हमने बताया था कि उसमें सिस्टमेटिकली सब चीजें हैं, और देखते हैं कितना हम कवर करते जाएंगे। और जैसे माता जी ने बनाया कि चैतन्य महाप्रभु बताया कि एक ही तरीका है करने का, भगवत भक्ति प्राप्त करने का। वो है तृणदपि सुनिचेन तरोरवश्य सुना, अमानि न मान देना कीर्तन सिद्धार। तो तो ये पहला श्लोक है, इन्वोकेशन फर्स्ट शावर में। और पहले मैं फिर आपको थोड़ा बता देता हूँ इधर। तो हमने ये बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आप लोगों को। तो प्री एमिनेंस ऑफ भक्ति, और हमने जैसे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया था माधुरी कदम्बनी के बारे में। और हम फर्स्ट शावर ऑफ नेक्टर में टेक्स्ट वन में पढ़ेंगे, प्रेयर टू ऑब्टेन डिवाइन ब्लेसिंग्स, मंगलाचरण। कैसे, क्या प्रार्थना से डिवाइन ब्लेसिंग्स को हम्म, हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं भगवान की डिवाइन ब्लेसिंग से। तो उसके लिए प्रार्थना है। हम्म, फिर पहले ही शावर में सेकंड टेक्स्ट में बताया जाएगा कि हाँ, एक स्पेशल प्रेयर टू ऑब्टेन डिवाइन ब्लेसिंग्स वही है, मतलब मंगलाचरण ही है ना। फिर तीसरे टेक्स्ट को तीन चार भागों में बांटा गया है कि भगवान जो है वो रसराज हैं, और अ, ब्रह्मा के भी शेल्टर हैं, और अपने हिसाब से आते हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता है। अखिल रसामृत सिंधु है भगवान। और फिर भक्ति देवी इज सेल्फ मैनिफेस्टिंग। हृदय में जो भक्ति देवी है वो सेल्फ मैनिफेस्ट होता है। और भक्ति जो है वो तो कोई कॉज नहीं है, यानी कि कर्म जो है वो पायस कर्मा जो है वो सब एक्ट नहीं है। भक्ति इज नॉट कॉज बाय एनी टाइप्स ऑफ पायस एक्टिविटी। कोई पुण्य कर्म से भक्ति को ले ले ऐसा नहीं।
पुण्य कर्मों से भक्ति नहीं आती। जैसे कुआं खुदवाना, कंबल बांटना, पेड़ लगाना, ये अच्छे कर्म हैं, लेकिन इससे भक्ति नहीं आएगा। भक्ति का कोई लेना देना नहीं है इससे, है ना। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, ये अलग अलग कंटेनर्स। तो जिसमें आप अपना कर्म डालोगे वही कंटेनर बड़ा होता जाएगा। हम कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। तो भक्ति, ऐसा नहीं कि आपका जो है वो ज्ञान योग वाला बहुत भर गया, कंटेनर भर गया और आपका ध्यान वाला भी भर गया, तो भक्ति को हेल्प मिलेगी उससे नहीं। भक्ति इंडिपेंडेंट है, भक्ति डेवलप नहीं करती, बेटर नहीं करता है आपका, ये बताया गया है ना। तो पुण्य कर्मों से पुण्य का फल मिलता है, लेकिन भक्ति नहीं मिलती, भक्ति अलग है। ये आगे और डिटेल में चर्चा किए जाएंगे, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। भक्ति इज नॉट कॉज बाय एनी टाइप ऑफ पायस एक्ट, ऐसे तीसरे श्लोक में बताया जाए। तो क्या, सब जहाँ प्रश्न उठा गया कि क्या भक्ति जो है वो भगवान की कृपा से मिलती है क्या, ये सस्पेंस है। क्या भक्ति जो है वो भगवान की कृपा से मिलती है। फिर आगे बताया कि मर्सी ऑफ द भगवान डिवोटी इज द कॉज ऑफ अटेनिंग भक्ति, कि भगवान भक्ति नहीं देते, भगवान के पास ये वाला कंटेनर नहीं है, भगवान नहीं देते, भगवान का भक्त भक्ति देते हैं, भगवान भक्ति किसी को देते नहीं, भगवान ज्ञान दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये टेक्स्ट वन में आएगा। फिर आगे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। हाँ, टेक्स्ट थर्ड, टेक्स्ट फोर्थ में आएगा कि भगवान की जो भक्ति है, जब भक्त देते हैं, भगवान मर्सी पोटेंशियल असाइंड बाय द डिवोटी। और फिर बताया जाता है कि निष्काम कर्म जो है एंड सो फॉर्थ आर द गेट वे टू भक्ति। और ऐसा हो सकता है, निष्काम कर्म से थोड़ा गेट बन सकता है आपका। गिविंग चैरिटी, executing war and so forth result in attaining bhakti is a mode of goodness, ऐसा बताया जाएगा। गिविंग इन चैरिटी, executing war and so forth for sake of भगवान result attain प्रेमा भक्ति। इस प्रकार से पांचवें श्लोक में बताया गया कि कैसे भक्ति के बिना जो है वो, इन द एब्सेंस ऑफ भक्ति प्रैक्टिस लाइक ज्ञान कर्म एंड योग आर फ्रूटलेस। अगर उसमें भी आपको चाहिए, ज्ञान कर्म कुछ चाहिए, तो भी भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और भक्ति के द्वारा ही ज्ञान और कर्म और योग भी प्रफुल्लित होते हैं। भक्ति सेंटर होता है, भक्ति एक, मतलब उनको सेंट्रल पॉइंट है ना। तो भक्ति नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर प्रोसेस, है ना। और किसी से दूसरी प्रोसेस से मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से वो सब, ये सब चीजें हैं। ये पांचवें श्लोक में, मतलब फर्स्ट में ही आपको पहले श्लोक में बताया जाएगा सारा, यानी कि 5 श्लोक है उसके अंदर में। तो ये आपका पहला श्लोक है जिसमें हम चर्चा करेंगे हम आपको। हृदय प्रेण व भक्ति सस्याविताते संजीवनी स्वगम आरंभे काम तत्रो दहदामिनी विश्वपागोलाशनिदूरन्मे मारु सखनो अपि सरसी भावया भूयत। प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महामाधुर्य कदम्बिनी। तो ये पहला आपका श्लोक है, इस श्लोक में हम चर्चा करेंगे आज, है ना। तो यहाँ बताया गया है, फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, कि बता रहे हैं कि हृद वपरे, कि जो भक्ति है आपका, इज अ फील्ड ऑफ हार्ट। हृद वपरे मतलब फील्ड ऑफ द हार्ट। वपरे मतलब फील्ड, हृदय मतलब हार्ट, हृदय की चीजें, है ना। यानी कि हार्ट इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति।
यानी कि फाउंडेशन ऑफ द भक्ति इज अ हार्ट, है ना। सो देयरफॉर हार्ट शुड बी वेरी फर्टाइल। द प्योर हार्ट इज लाइक ए फर्टाइल फील्ड to grow your crops, abundantly. देखिए शुद्ध जो हृदय है वो किसके समान होता है? एक, देखिए भक्ति के रहने की जगह क्या है? हृदय वप्र, मतलब हृदय के रहने की, भक्ति को रखने वाली चीज जो है हृदय है। हृदय के अंदर भक्ति रहती है। और कहाँ रह सकती है, कहाँ प्रफुल्लित होगी? शुद्ध हार्ट के अंदर प्रफुल्लित होगी भक्ति। शुद्ध हार्ट को कंपेयर किया गया है किसके साथ में? फर्टाइल लैंड, मतलब बहुत उसको हल चलाया गया उसके ऊपर, बहुत ही उसको थोड़ा सा आ, पतला किया गया है मिट्टी इसको, है कि नहीं? बैरन लैंड एंड फर्टाइल लैंड बोलते हैं इसको। बैरन लैंड मतलब बंजर जैसा जमीन, है ना, आपने देखा होगा, है? पैपी और रॉकी सॉइल भी बोलते हैं। तो वहां आपकी क्रॉप्स नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से बैरन हार्ट के अंदर, पैपी हार्ट के अंदर, रॉकी हार्ट के अंदर भक्ति प्रफुल्लित नहीं होगी, वहां भक्ति का गार्डन नहीं बनेगा। तो कैसे कैसे इतना पत्थर हो गया? बाय आर्गुमेंट, बाय अनर्थास, डाउट। इस प्रकार से ये हृदय इतना क्या होता है? पत्थर जैसा हो जाता है। तो उसमें भक्ति नहीं आएगा, कहने वाला, इसलिए क्या बताया कि हृदय का मामला है। द फील्ड ऑफ हार्ट, हृदय वपरे नव भक्ति सस्य वितेहा। तो आगे जो शब्द आया है वो आया है नव भक्ति। यानी कि, जहां तो फिर इसे दो मीनिंग है कि नव भक्ति का मतलब है कि नव उद्धिता, नया उगेगा, न्यूली वेकन होगा, टेंडर ऑफ डिवोशन होगा उसके ऊपर। और जहां फिर नवदा भक्ति, नाइन फोल्ड ऑफ भक्ति स्थापित होगी हृदय के अंदर। जो शुरुआत होती है कैसे? यानी कि नव उद्धिता, हार्ट के अंदर जो, मतलब पहले तो उसको फील्ड चाहिए, उसको फर्टाइल करना है, उसको उसको वज्र को जो क्या है जमीन को क्या करने का, उसको फर्टाइल करना है। हम्म, तो उसके बाद में कैसे होगा फिर? न्यू उद्धिता, नया उसमें जो है पौधा उठेगा, नया क्रीपर उठेगा। हम्म, वो कैसे शुरू हो सकता है? वो नवदा भक्ति के माध्यम, न्यू उद्धिता और नवदा भक्ति के कारण। और नवदा भक्ति हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम में, है ना, 7वें अध्याय के, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, आचरणम आचरणम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हाँ, आगे पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। इससे क्या होगा? हृदय के अंदर न्यू भक्ति हृदय में प्रफुल्लित होगा। हम्म, श्रवणम कीर्तन करने से नवदा भक्ति जो है वो हृदय में जाएगा। इसलिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा बोला? अंत लीला में बोला जाके, चौथे अध्याय का 70वां और 71वां श्लोक में जाके बोला जाके, प्यार संख्या में बोला, सीसी में बोला जाके कि कैसे भक्ति प्रफुल्लित होती है। तो महाप्रभु बोलते हैं, है ना, भजनेर मध्य श्रेष्ठा नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धर महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लय पावे प्रेम धन। तो मतलब भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। भजन अगर करना है तो सबसे प्रमुख चीज क्या है? नवधा भक्ति शुरू करो। श्रेष्ठ नवधा भक्ति, वो क्या है? उसे क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम कृष्ण देते धरे महाशक्ति। तो नवधा भक्ति आपको कृष्ण प्रेम दे सकती है, कृष्ण द्वितीय दे सकती है, उसमें बहुत महाशक्ति है, क्योंकि श्रवणम कीर्तन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बोले कि उसमें से सबसे बड़ा क्या? नवधा भक्ति में सबसे ऊपर क्या है? नवधा भक्ति में सबसे टॉप में क्या है?
बोले तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सबसे नवधा भक्ति में सबसे ऊपर क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन। नाम नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये कलयुग के अंदर क्या है? वो हरि नाम का संकीर्तन। इसलिए संकीर्तन में भाग लेना चाहिए। हम्म, क्या? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि भक्त लोग जो है, पहले कीर्तन चल रहा था, थोड़ा सा अभी कीर्तन चल रहा है तो ठीक, कीर्तन चल रहा था, बाद में चलते। अभी तो 15-20 मिनट आधा घंटा कीर्तन ही होगा, है कि नहीं? कीर्तन होगा फिर सीधा क्लास में चलते हैं। नहीं, संकीर्तन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीर्तन इज वेरी इंपॉर्टेंट, संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या? कि नवधा भक्ति में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नाम संकीर्तन। सुखदेव गोस्वामी पूरा 18,000 श्लोक बोलने के बाद में जो लास्ट में अंत में उन्होंने जो कंक्लूड किया, एकदम जबरदस्त बोल के बोल दिया, भैया ये जो तुमने करना है बहुत अच्छा किया है ना, और बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है, अल्टीमेटली करना क्या है तुमको? ये सारा ज्ञान सुनने के बाद में नाम संकीर्तनम यशा सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि परम। ये लास्ट का श्लोक, यहां से भागवत खत्म होता है। 12, 13, 22, 12, 13, 22 लास्ट श्लोक का है। तो क्या बताता है? आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल obeisance टू सुप्रीम लॉर्ड हरि, the congregation chanting of whose holy name destroy all sinful reaction, and an offering of obeisance unto whom relieve all material suffering। सारा सफरिंग मटेरियल का वो खत्म हो जाएगा हृदय से। नाम संकीर्तन करने से हृदय के जो सकता है कि एक साधक का जो है हृदय है, वो तो बड़ा सेल्फिश सा होता है, सेल्फिशली इंजॉय करना चाहता है, एंड कॉन्टिन्यूसली यू नो ब्रॉलिंग इन इंटेंस पैशन। उसके हृदय में जो है वो पैशन का ताप रहता है। हम्म, तो क्या पॉसिबिलिटी है उसका सॉफ्ट होने का, और कैसे वो डेडिकेट कर सकता है अपनी डिवोशन सर्विस को शुरुआत में? कैसे हो सकता है? मतलब एज लॉन्ग एज देयर इज exist in impulse with the field of sadhaka's heart to selflessly enjoy, continuously brawling in intense passion, where is there any possibility to extremely soft and delicate disposition to engage devotional service, awakening? कैसे हो सकता है? मतलब कहने का मतलब है कि आप भक्ति करोगे तो हृदय तो इतना पत्थर ऐसा है, तो जाएंगे नहीं अंदर, तो कैसे होगा? ऐसे पूछा गया है। तो इसका आंसर दिए गए हैं। सर्वेश्वर ठाकुर बताते हैं कि देखो, इसलिए बीच में एक वर्ड आया है कि चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के ऊपर आया कि दे आर महामाधुर्य कदम बनी। और उसमें क्या आया है? हम्म, आ, सुगम सुगम आरंभे काम तत्तु दही दह धामिनी। यानी कि जैसे ही बादल आता है, जैसे ही, जैसे आपने देखा होगा बहुत जब गर्मी होती है, बहुत तप्त गर्मी होती है, मई जून का जब महीना महीना होता है, एकदम इंटेंस जो है ब्लो हो रहा होता है, ऐसे मतलब कि बॉयलर चल रहा है बाहर, है ना? लेकिन उससे पहले ना, और जब चल रहा होता था सडनली ब्लैक क्लाउड आ जाता हो, एंड दैट फिल्ड द होल स्काई, है ना? बट इवन बिफोर द रेनफॉल इट लुक्स वेरी प्लेजेंट, एंड देन कूलिंग ब्रीज बिगिंस टू ब्लो। देखा, ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। अभी बारिश हुआ नहीं है, अभी सिर्फ बादल ही आया है, अंडरस्टैंड? अभी सिर्फ बादल ही आया है और ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू, यानी कि सूर्य के ताप को सिर्फ ढका है,
अभी बारिश शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी है ना, कूलिंग ब्रीज शुरू हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। और उसकी हीट जो है, जो फायरिश हीट है, जो ब्रॉलिंग हीट है, उस समर में वो बहुत इजीली डिसिपेट हो जाता है। और जीव जीव जो भौतिक जो लिविंग एंटिटी जो शरीर है, वो बहुत कूल हो जाता है, अंदर से भी, बाहर से भी, अंदर से भी, बाहर से भी, है ना। तो इसी प्रकार से जो तपता हुआ हृदय है, वो कहता है भगवान की कथाओं से, भगवान के नाम से, तप्त कथा तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम। यानी कि ये थ्री फोल्ड मिजरीज है, जो लस्टफुल इम्पल्स है साधक के हृदय में, वो क्या हो जाता है, वो जैसे ही बादल आएगा, जैसे ही वो भक्ति में आएगा, भी एंट्री करेगा, जैसे एंट्री करता है मंदिर में लोग, तो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ बड़ी शांति मिली है। अभी हर हर कृष्ण शुरू नहीं किया वो सिर्फ मात्र भगवान के दर्शन दर्शन किए हैं, उसने थोड़ा सा भक्ति कीर्तन सुना है, कोई गा रहे हैं, तो वो उसके लिए बादल के समान है। अब समझ बात को। जैसे मंदिर में अंदर घुसा वो, उसको ब्रीज, ही गॉट ए कूल ब्रीज बिफोर रेन, and that is the initial influence the cloud bank of Sri Chaitanya Mahaprabhu mercy. Even before downpour, it refreshed and cooled the sadhakas from the scorching flame of sensual desire, both externally and eternally. Hmm? है कि नहीं? क्योंकि यहां बताया गया कि जो हृदय के अंदर जो इम्पल्स है, जो लस्टफुल जो इम्पल्स है, जो क्रोध की अग्नि है, जो काम की अग्नि है, वो जो बाहर की अग्नि है, उससे मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा पावरफुल है। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो काम की अग्नि, बाहर की अग्नि तो जो है, वो थोड़े समय के लिए रहती है, बीच में सर्दी का मौसम आ जाता है, लेकिन हृदय के अंदर जो काम की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, ज्वाला, ईर्षा, द्वेष की अग्नि है, वो तो मिलियंस ऑफ टाइम पे है। हो सकता है कि हमने हो सकता है कि हमने जो है, किस जन्म में हमने नॉन वेज ना खाया हो, हमने बहुत ज्यादा ना सोया हो, हमने किसी शराब ना पिया हो, है ना, और हमने नशा ना किया हो, नहीं, जैसे गाय के शरीर में तो हमने नहीं नॉन वेज खाया, बकरी के शरीर में हमने नहीं नॉन वेज खाया, है ना, और कुत्ते के शरीर में कभी शराब नहीं पिया, और बिल्ली के शरीर में कभी जुआ नहीं खेला, लेकिन लस्ट फुल डिजायर हर शरीर में पूरा किया। देयरफॉर दैट इज वेरी क्रेविंग। हृदय रोग जो है, ये हर जीवन में किया है, सेक्स लाइफ हर जीवन में किया है, इसे छोड़ता नहीं है। तो मिलियंस ऑफ टाइम्स है। somebody से, मुझे इतना पावरफुल क्यों होता है, भगवान गीता में बोलते हैं, महाशनो महापापमा विधिये न मेहवैरिणा। ये किसका जो शत्रु है, किसका शत्रु है ये, मूर्ख का शत्रु नहीं है, भगवान बोलते हैं किसका, ज्ञानियों का, भक्तों का, जैसे गीता में बोलते हैं भगवान, इज वेरी पावरफुल। सो देयरफॉर, जैसे ही हम भक्ति में शुरू करते हैं अभी, है ना, और साधक जो जाता है उसको बड़ा ठंडा, अभी बारिश हुआ नहीं, अब बारिश होगी तो क्या हो, बोलो हरे कृष्णा। इवन पहले से ही उसका हृदय अंदर से और बाहर से कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है मन भी अच्छा हो जाता है। कभी देखो गांव गांव में तो हमने देखा था, जहाँ एसी नहीं मिलता है आपको, आपका पेड़ ही एसी होता है। पेड़ के नीचे जाओ, बैठ में ठंडा मट्ठा पियो, एसी नहीं मिलेगा आपको गांव में कहीं भी, तो इतनी ब्रीज चलती है बाप रे, कभी स्पेशली मई जून में, है ना, लोग कपड़े खोल के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, उनके लिए वही एसी होता है।
लेकिन सडनली शाम को एकदम ठंडी ठंडी हवा शुरू हो जाती है, बादल शुरू शुरू हो जाता है, और बड़ा अच्छा लगता है। और सब लोग नाचता है, कूदता है, गाता है, एक्सटर्नली और इंटरनली। इंटरनली मतलब मन से भी सुखी हो जाता है, और एक्सटर्नली मतलब शरीर भी उसका ठंडा हो जाता है ना। और फिर बूंदाबांदी होती है, फिर रात में इतनी ठंडी हो जाती है, फिर कंबली लेके बैठ के फिर सोता है। यू अंडरस्टैंड? हाँ, क्या? लेकिन यहाँ तो कलयुग में सिटी में तो लोग एसी चलाते हैं, ऊपर ऊपर कंबल ले लेते हैं, रजाई ले लेते हैं। अब ये क्या मौसम बनाते हैं पता नहीं। अंदर एसी चल रहा है, ऊपर से रजाई ले लिया, है कि नहीं? तो ये तो कुछ अलग ही है, ये माधुरी कदम्बनी में नहीं आता। क्या? सो आपको समझ आ रहा है मेरी भाषा? माधुरी कदम्बनी का मतलब क्या है, क्लाउड्स का मतलब क्या है ना? अभी बारिश नहीं हुआ है, अभी हल्के हल्के बादल हुए हैं, जिसको मोर देख के बड़ा नाचना शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है उसको। इट्स सो नाइस वेदर, है ना? तो वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है जीवों के ऊपर, है ना। अब जब मायापुर में जाएंगे, देख कोई भी व्यक्ति हम देखा है, जिसको भी हम मायापुर में लेके जाते जाते हैं, वो वहीं का ही हो जाता है। उसको इतने सुंदर डिटी दिखते हैं, इतने सुंदर पंच तत्व के दर्शन दिखते हैं, कोकोनट का वाटर, लंबे लंबे पेड़ कोकोनट के, यू नो, भक्तों का संग, हरि नाम संकीर्तन, है कि नहीं, राधा माधव के दर्शन, है कि नहीं, गोविंदा का पिज्जा, है, वो तो अलग ही होता है लोगों के लिए, है ना। तो देन दे से आई लॉस्ट माय हार्ट इन मायापुर, है ना। कुछ बोलते पूरी यही कुछ ले ले, क्या है, क्वार्टर क्वार्टर यही ले लेते हैं, है ना। क्योंकि एक एक कदम चलते हैं वहां तो आपको आश्रम में यज्ञों का फल मिलता है, उसकी अलग है। तो दिस इज कॉल्ड हाउ चैतन्य महाप्रभु मर्सीज, है ना। कल लास्ट में बता रहे कि अभी हमको कितने लोगों को मिल चुका है, देखिए। इवन राक्षस जैसे हृदय भी पवित्र हो चुके हैं, उनके माथे में तिलक आ चुका है, कंठी आ चुकी हैं, है कि नहीं। सिंफुल लोग भी संत बन चुके हैं, पापी आत्मा भी क्या करती हैं, प्रवचन करती हैं, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, लाइक मी। तो ये कृपा है भगवान की, ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है ना। हम देखा है साउथ अफ्रीकन, अभी हम जीबीसी कॉलेज में थे, मैंने लास्ट में बताया था आपको, है ना। तो यू कैन सी all the black people, African people from Indonesia, people from, different part of the world, है ना, people from Russia, they're chanting Hare Krishna so intensely, है कि नहीं? तो ये साक्षात दिख रहा है कैसे महाप्रभु की कृपा है ना। एक साउथ अफ्रीकन तो बोला, मैं आई वाज बॉर्न डिवोटी, मेरे पिताजी माता पिता डिवोटी थे, दे वर डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस भक्ति थी स्वामी महाराज, इज अ बॉर्न डिवोटी, है ना। हालांकि ब्लैक को भागवत में बड़ा अच्छा लिखा है कि दे आर सिंफुल पीपल, ऐसा लिखा है उसमें। ब्लैक बॉडी मतलब, है ना, दे आर द इनकारनेशन ऑफ, द पाप सिंफुल लाइफ, ऐसा रहता है ना। बट नाउ यू सी, जितना उनका, जैसे आप किसी भी चेहरे पर तिलक आ जाता है तो व्यक्ति बहुत सुंदर हो जाता है, इवन एक्सटर्नली ही बिकम सो ब्यूटीफुल, है ना। सो ये माधुरी कदम्बनी का प्रभाव है ना। And instead of what to speak of external and internal, what to speak of this, uh, you know, uh, to get a free from the three kinds of miseries. Even people don't, even devotee don't desire liberation from this world. Even mukti भी नहीं चाहते. Not to speak of the material desire and impulses. The bhakti, enter their heart to the sadhaka like anything, the desire for liberation is also eradicated. And their heart filled with just affectionate desire to serve Krishna. That's all. कोई मुक्ति नहीं चाहता है, आप में से कोई चाहता है मुक्ति? मुक्ति चाहिए? है नहीं प्रभु जी, मुक्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए प्रभु। है, चलो ब्रह्म ज्योति में कितने लोग ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं? परमात्मा ने प्रभु जाना चाहेंगे ब्रह्म ज्योति? नहीं बोल रही। कहाँ जाना है? मैं तो भगवान की सेवा करना चाहिए। देखो, तो ऐसे ही बोलते हैं, है ना। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कोट करते हैं, श्लोक कोट करते हैं, है ना।
कि मुक्ति जो है वो भक्तों के दीवार पे खड़ी हुई और उनके हाथ जो को बोलती है कि मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, है ना। लेकिन भक्त लोग नहीं, मुक्ति को भी चाहते हैं, नहीं, नहीं मुक्ति नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ठाकुर जी का महाप्रसाद चाहिए। महाप्रसाद दे दो, अरे वो महाप्रसाद खा के हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन मुक्ति नहीं चाहिए, देखो इतना कुछ है ना। यस, प्रभु के चरणों में शरण चाहिए, प्रभु के चरणों में आनंद चाहिए, यानी कि भगवान की सेवा चाहिए। यू अंडरस्टैंड? Therefore, हृदवपरे नव भक्ति सस्य वित्तहेह संजीवनी स्व स्वगम आरंभ, स्वयं आरंभ होगा। तो किससे होगा? काम तप्त तु दहा दामिनी, काम से हृदय से प्रफुल्लित जो है वो सब नष्ट कर देगा आपको, सब कुछ करने के लिए, है ना। फिर आगे बताए, मारु सखनो अपि शशि भगवान भूयता प्रभु श्री चैतन्य कृपा, हम्म, निरंकुश महामाधुर्य कदम्बनी। ये जो चैतन्य महाप्रभु कृपा है, ये महामाधुर्य कदम्बनी, ये स्पेशल कृपा है कि जो आपको दूर से भी मिल जाएगा आपको। इसलिए इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा पढ़ देते हैं हम लोग आपको। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? पढ़िए, पढ़िए। Hero. या Bhavanuvad. The mercy of Swayam Bhagwan Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is like a limitless, uncontrolled cloud bank of extraordinary nectar, Mahamadhurya, that falls like a rain on the heart of the sadhaka. The shower of his mercy fully bestows vitality upon the crops of the ninefold limbs of devotion, such as Shravan and Kirtan, that have been freshly sown in the field of sadhaka's heart. Even the first appearance of the cloud bank of Mahaprabhu's mercy dispels the virulent, burning sensation felt like during the summer season. The various material desires for one's own enjoyment and makes jubilation swell within the heart of all devotees throughout the universe. Like rivers swelling from rainfall, may that unrestrained and unlimited power cloud bank of Shriman Mahaprabhu's sweet mercy, the influence of which is felt even from a great distance, fill me, a dry, lifeless tree in the desert, with life-giving rasa. Hare तो Krishna. तो लास्ट जो पोस्ट में लास्ट टाइम कवर कर दिया था कि द ह्यूमिलिटी ऑफ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना, दैट मे फिल्ड माय हार्ट विच ड्राई एंड लाइफलेस ट्री इन द डेजर्ट एंड गिविंग मी द रसास, है ना। सो just like a rainfalls comes, then all the rivers they get swelled, filled with a lot of waters, and the water overflows. So similarly, when Chaitanya Mahaprabhu shower mercy in the form of rain in the heart of the devotee, so devotee, the heart flooded with the prem. Huh? And what is the symptom? That the heart is flooded, his heart is filled with the prem and the bhakti, and then it's come out. बाहर वाला देने का है जो ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो जो होता है, आपने भक्ति किया, है ना। अब भक्त जो है वो रह नहीं पाता है प्रचार किए में, तो कहां तक का देने का? ओवरफ्लो वाला, अंदर वाला बात देने का। अंदर वाला दोगे तो खाली हो जाएगा, सिस्टम खाली हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर जाओ, फिर पढ़ो, फिर जाओ, फिर पढ़ो, फिर करो, आगे बढ़ो। यू अंडरस्टैंड? यस। तो ये पहला श्लोक था। और एक और पढ़ लेते हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं थोड़ा आनंद से धीरे चलते हैं, थोड़ा टेस्ट लेते लेते चलते हैं, है ना। इस प्रकार से ये बताया गया है। बाकी और भी बहुत सारे इसमें बहुत पटपट दिया है, बहुत अच्छी कमेंट्रीज है इसके ऊपर। एक चैतन्य चंद्रामृत एक ग्रंथ है जिसमें महाप्रभु के बारे में बताया गया, उसकी ग्लोरियस मर्सी के बारे में बताया गया है। तो उसमें बताया गया कि अगर किसी के पास एयोटा भक्ति भी नहीं है, एयोटा जानते हो? माइनस -1 के ऊपर क्या रहता है?
है कौन Square root. मैथमेटिशियन, हाँ Square root. square root, and just imagine, imaginary number, oita. ये क्योंकि oita इतना भक्ति भी नहीं है किसी के पास में. These are the people who do not have even one iota of a connection with the yoga, यानी कि meditation, ध्यान, और uttering the mantra, japa, penance, tapa, renunciation, त्याग, niyama, the adherence of the code of the conducts, recitation of the Veda, proper behavior, sadachar, and who is an alas, do not even desist from forbidden sinful action are today due to the advent of Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose heart is full of a sense of compassion, clapping their hands together, plundering the crushed jewel of all the goal of life, Mahaprema, which Brahma, Shiva, Narada, and other ardently seek. Bolo Hare Krishna. Na yogo na dhyanam न च जपा तपा त्यागो नियमो न वेद न च कवयानु वात निषिद्धे अध्यायुपति. ना योग ना ध्यानम, जिसने कुछ नहीं किया है, वो अगर सिर्फ भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करता है, उसका ऐसे लोग का भी हृदय कंपैशन से भर जाता है. वो हाथ से ताली देता है और मुंह से हरे कृष्ण बोलता है, और महाप्रभु उसको क्रश जूल ऑफ ऑल द गोल, क्या कृष्ण प्रेम उसको दे देते हैं, जो कि ब्रह्मा के लिए, शिव के लिए, नारद के लिए भी बड़ा दुर्लभ होता है. ये स्पेशल नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु की कृपा है. ब्रह्मारो दुर्लभ प्रेम सब कर जाचे, निताई गुण मणि আমার, निताई गुण मणि. हमारे नित्यानंद प्रभु गुणों की मणि है वो. हाँ, अत्यंत दुर्लभ प्रेम, अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बरदान, अरे दान कर दिया, जो बहुत उत्तम चीज है. आपके घर में आपने सीक्रेट रखा हुआ है, क्रैश जूल्स रखे हुए हैं अपने, और सोने की ईंटें रखी होती हैं अपने. कोई मांगने के लिए आया, राधे गुरु आया, प्रभु जी माता जी ये दे दो, आपने ये ले लो, दान दे. अरे दान दे दिया, बाप रे. अरे जो रखा हुआ था, सीक्रेटली रखा हुआ था, गहना रखा हुआ था, वो जो मैं सोच रही कि मैं आपको उसको दूंगी, इसको दूंगी, इसको करेंगे, अरे ले लो यार, दान दे दिया, करीब बारे दान. किसको? राधे गोर को नहीं, जो मांगने आया उनका दे दिया, उसको दे ले यार. ये है स्पेशल कृपा महाप्रभु का. अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्त तेरे प्राण. दूसरे निताई गुणमानी हमारा निताई गुणमानी, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम कोरी. एक सॉन्ग है ना, निकालिए. निताई गुणमणि हमारा, निताई गुणमणि, निताई गुणमणि हमारा. चलिए, आपको नित्यानंद प्रभु का वो भी आ रहा है ना अभी, नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, चलो आपको थोड़ा सा उसमें डुबो देते हैं. ये है भैया, ये लेके आए हैं कृष्ण प्रेम भंडार. बोलो नित्यानंद प्रभु की जय. निताई गुणमणि अमार, निताई गुणमणि, आनिया प्रेमेरो बना, বসাইলো আবানি, প্রেমের বনা লইয়া নিতাই হইলা গোর দেশে, ডুবাইলো ভকত দীনহীন বসে, দীনহীন পতিত পামা,
नाही बचे ब्रह्मारो दुर्लभ प्रेम सब कार जाचे अभध करुणा सिंधु निताय कोटिया मोह घरे घरे भूले আমি আর বন লোচন বলে মোরা নিতাই যে বানা ভজিল জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হইল। हाँ? जानिया सुनिया सही आत्मघाती हইল। प्रभु इसमें डूबना पड़ेगा, अभी इसमें जाना पड़ेगा। बहुत तो हो गया फिलोसफी, DYH DYPH तो बाहर के लोगों के लिए है, खैर सबके लिए है, बट यू हैव टू गो। अभी अभी नींद आएगा इसमें, ये सुना नहीं है ना कभी। हम लोग फिलोसफर है, फिलोसफर है, फिलोसफर भी नहीं है, हैं? ये चाहिए। ये मिल जब गौरंग महाप्रभु, ये बंगाल का रस है, जब कूद कूद के गाते हैं नाचते हैं, क्या इसमें थोड़ा टेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। अब या किंतु परंतु सब गया खत्म। अब चलिए अंदर, थोड़ा सा अंदर घुसाना पड़ेगा प्रभु। आर्टिफिशियल खत्म, लाइफस्टाइल है, ये एटिकेट से ऊपर चला जाएगा, ये मोरालिटी से ऊपर चला जाएगा। है? इसमें कोई मॉरल वैल्यू, संसार की सब चीज से ऊपर चला जाएगा अभी। है? क्या संसारिक कुछ चीज काम नहीं आएगी यहाँ। वर्ल्डली एटिकेट खत्म, वर्ल्डली एटिकेट खत्म हो जाएगी। है? तो यहाँ बता रहे हैं कि वो जो प्रेम था वो बहुत डिफिकल्ट था बात। वो भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आगे देने शुरू कर दिए हैं। हाँ, जिनको योग नहीं पता, जिनको मंत्र नहीं पता, जिनको तंत्र नहीं पता, जिनको तप नहीं पता, क्या नहीं, देखो क्या है। स्पेशली मेरे को तो कुछ नहीं पता था। ऐसे ही बता रहा हूँ। हैं? अब तो कुछ नहीं पता था। आप में से कितने लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना था भक्ति से आने से पहले? चैतन्य महाप्रभु इस्कॉन आने से पहले कितने लोगों ने महाप्रभु का नाम सुना था? हाथ खड़ा कीजिए, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन कर लेते हैं। उड़ीसा वाले ने सुना होगा, उड़ीसा बंगाल वाले ने सुना होगा, बाकी ये नहीं, नहीं सुना था प्रभु जी। हम्म? बंगाल थोड़ा है, पृथ्वी पृथ्वी अलग का प्रभु थोड़ा उड़ीसा से है, तो उड़िया में महाप्रभु आ गए थे। हैं? क्या वहां से रथ यात्रा में नाचते थे महाप्रभु आके? ये नॉर्थ साइड, साउथ साइड, साउथ में भी गए थे शायद, पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं सुना था, है ना। शुरू शुरू में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु, ये वक्त बोलते प्रभुपाद ऐसा है, चैतन्य महाप्रभु को लगा एक ही है क्या, नए नए पता चलता नहीं है ना। सो उस प्रकार से, है ना। तो ये फर्स्ट फर्स्ट शावर तो नहीं हुआ पूरा अभी। एक और पढ़ लेते हैं फिर आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे तो हमको लग जाएगा जन्म। तो ये हमने बताया थोड़ा और मीनिंग के साथ में है। आगे, भक्ति पूर्वेशता त्वं तु रसं पश्ये यद यदटादिः तम नौमि सततम रूपम नाम प्रिया जनम हरे। कौन पढ़ेगा? द डिवाइन ब्लेसिंग विल गेट। पढ़िए, सीता कौन माता जी पढ़िए, स्पेशल प्रेयर फॉर डिवाइन ब्लेसिंग। Let me pray for divine blessings. Bhavna, भावानुवाद। Bhavanavna, the most elevated saints, Mahajanas of former times also accepted the figure of Bhakti Devi. Now, however, by the nature of Sri Chaitanya Mahaprabhu's most dear associate, Srila Rupa Goswami, people who have obtained real intelligence are directly perceiving Bhakti in its form of Bhakti Rasa.
I offer my heartfelt obeisances unto Srila Rupa Goswami again and again. हाँ, तो बता रहे हैं कि मोस्ट एलिवेटेड सेंट्स महाजना of the former time also accepted the shelter of Bhakti Devi. हाँ, all 12 महाजन, ब्रह्मा, और शिवा, एंड देन कौन से 12 महाजन है? स्वयंभू, शंभु, स्वयंभू, नारद, हाँ, आगे कुमार, कपिलो मुनि, और कौन कौन है? बाकी कौन बचे? आदि जनको, भीष्म, और बलि बलि बलि, बलि महाराज, और फिर स्वयं बोलते हैं वैसाखी, यानी कि स्वयं सुखदेव गोस्वामी। तो बता रहे कि ये महाजनों ने क्या किया है, ये मोस्ट एलिवेटेड से जो महाजन, मोस्ट एलिवेटेड से उन्होंने भक्ति को ही शेल्टर लिया है, इन्होंने भक्ति का ही शेल्टर लिया है। भीष्म ने भक्ति का शेल्टर लिया। जब तक कृष्ण को नहीं देखूंगा तब तक जाऊंगा नहीं। जब तक कृष्ण को वॉ ले रखा था, जब तक मतलब इच्छा मृत्यु का वरदान था उसको, इतना पेन हो रहा था उसके शरीर के अंदर में, लेकिन जब तक कृष्ण को नहीं देखूंगा तब तक नहीं जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा शरीर। हाँ। Now, however, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu's most dear associate, Shri Rupa Goswami, जो कौन है? रूप मंजरी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। People who have obtained the real intelligence are directly perceiving bhakti. It is from bhakti rasa, form of bhakti rasa. जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? भक्ति रस को पकड़ रहे हैं। तम तम नौमी, सताम रूप, मतलब जो बुद्धिमान जो लोग हैं, रूप रूप गोस्वामी की भक्ति को समझेंगे। नाम प्रिय जन्म हरे, है ना, वो लोग जो है वो क्या करेंगे? भक्ति को पकड़ लेंगे। उनको, जो कि बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। भागवत में एक श्लोक भी है। कौन सा श्लोक है? कौन बताएगा कि बुद्धिमान लोग भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे? रेज योर हैंड। ये साथ साथ आपकी चर्निंग टेस्ट भी होगा। आपने कितना पढ़ा है पहले गीता भागवतम? आपने कितना भागवतम पढ़ा है, कितना गीता पढ़ा है? उसमें साथ साथ में आपका टेस्टिंग भी होगा इसको पढ़ते पढ़ते। यस, पर बताइए चैतन्य वासुदेव प्रभु। जी कृष्ण वर्णम तथा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये जयंती ही सुमेधसः। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो ये नौ योगिंदर थे, उन में से एक कर्ण भाजन, उन्होंने बोला श्लोक ये, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। हाँ, कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो आंग आएंगे, संग पंगा शस्त्र पार्षदम लेके आएंगे, अस्त्र हैं, शस्त्र लेके आएंगे। कौन सा शस्त्र है उनके? मृदंग, करताल, हारमोनियम, संगो पंगा अस्त्र पार्षदम, जो पार्षद साथ में आएंगे। तो क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन पराया। कौन करेगा? सुमेधशाह। सुमेधशाह मतलब those who are most intelligent people, they will chant हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। These people will chant हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, एंड देन उनका भक्ति में, तब उनको आनंद के सागर में वो भर जाएंगे, है ना, लाइक दैट। सो दिस इज हाउ। इसका बाकी एक और हम कुछ हम चीजों फास्ट लेके जाएंगे, कुछ मैं थोड़ा जिसमें थोड़ा चर्चा करेंगे, और आपका 5 मिनट लूंगा। दिख रहा है आप लोग कुछ? यस प्रभु जी, दिख रहा क्या दिख रहा है इस पे? पढ़िए सेकंड वर्ड का मीनिंग। भक्ति पूर्व है श्रुता त्वम तू, पढ़िए राधे गुरु, क्या मतलब इसका? है। Though there are others who in the past have taken up the path of devotional service to the Lord, दैट्स द मीनिंग ऑफ द
पूर्वे तम भक्ति ही श्रुततु। तो एक प्रश्न आएगा आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्वे तम भक्ति श्रुततु? तो उसका आंसर भी बता दो। चलिए अभी ये मत So प्रश्न डालो। यस, I pay my आई पे माई continual कॉन्टिन्यूअल obeisances ऑब्लिगेशंस comes, तम yes, to Srila सताम नौमी Sat- किसो? रूप गोस्वामी को। हाँ, to Srila Rup Goswami, who is dearmost to the Lord, Rup Nam Hare Priya Janam. या By his mercy, humanity has received the intelligence Yad Atadhi to see all the rasas relationship with the Lord revealed by bhakti, devotion to the Lord, Rasam Pashrayad. यस, दैट इज द मीनिंग, है ना? सो इसमें भी बहुत सारा चीजें हैं, व्याख्या है, फिर उसको हम आगे जाएंगे नहीं। और आगे जो है इसका थर्ड जो श्लोक था, द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अखिल रसामृत मूर्ति। थर्ड वर्स जो अभी आएगा, उसका जो जन के एक एक फर्स्ट शावर में थर्ड श्लोक है कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है एब्सोल्यूट ट्रूथ का। वो क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति। सारे जितने भी रस हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर उसके मूर्तिमान है वो। ही पॉजेस ऑल द, एंड तैत्तरीय उपनिषद, श्रुति उपनिषद ये सब बोलते हैं इसमें। they explain that there are different types of covering of consciousness, अन्नमय, ज्ञानमय, भक्तिमय, है ना? ये सब कॉन्शियसनेस है, आप जानते ही हैं। हाँ, फिर उसके बाद में रसो वै साहा, प्रभुपाद बोल बोल कोट करते हैं इसे, है ना? द लॉर्ड इज रसा इटसेल्फ, अटेनिंग दैट रसा जीव बिकम ब्लिसफुल, है ना? क्योंकि भगवान के पास सारे रस हैं, तो जीव तभी जब लेगा तभी उसको सब रस, यानी कि भगवान के पास में तभी जीव के पास आएगा। जीव के पास कभी नहीं आ सकता अगर वो भगवान के पास नहीं है। तो ये तरह तरह का रस है, इसको आप पढ़िए, पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेगा पहले? कोई है यहाँ पढ़ने वाला, संस्कृत वाला? कौन है पंडित जी, है कोई यहाँ? पढ़िए। हार्दिक वो आए हैं आज? नहीं प्रभु जी नहीं आए। पढ़िए, चलो आप पढ़िए। अनादि अंशुमन को पढ़ेंगे क्या प्रभु जी? थोड़ा एक्साइटेड लग रहे नाम आशा हैं। पंडित जी है ना, पढ़े नाम मुझे, पढ़िए। म, मला नाम आशनीर। मतलब कृष्ण इज अखिल रसामृत मूर्ति ही। इसे बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे आपके। इधर रेसलर एज ए थंडरबोल्ट, इट्स कॉल्ड वीर रसा। कितने तरह का रस है? कौन बोल रहा है पीछे भैया? एक पैरेलल क्लास चल रही है, हैं? चलिए, तो दैट इज कॉल्ड वीर रसा, है? मौलाना हसन रेसलर एज ए थंडरबोल्ट। तो क्या है, भगवान रेसलर किया ना, युद्ध किया था चंद्रमुष्ट के साथ में। तो कौन सा रस है वो? वीर रस। सब रस है कृष्ण के अंदर। आगे पढ़िए। निर्नाम नर वरा। मतलब थोड़ा भी बुद्धि इंटेंस रगड़ेंगे तुम, आपको लोगों इंटेलिजेंस। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं है। ही इज अ मैन ऑफ मथुरा और द बेस्ट ऑफ द मेल। नरनाम नर वरा। वरा मतलब सबसे बड़े हैं, सारे नरों में बेस्ट हैं। दैट इज कॉल्ड विस्मया रसा। आगे श्री नाम स्मरो मूर्तिमान। मतलब व्यूमैन, ही इज लाइक ए क्यूपिड। स्त्री नाम स्मरणो मूर्तिमान, ही इज लाइक ए वुमन, इज लाइक ए, ही इज अ क्यूपिड, यानी कि माधुरी। कौन सा रस? माधुरी रस। हाउ कृष्ण इज अखिल रसामृत मूर्ति। नेक्स्ट, गोपानाम स्वजनो। मतलब साक्ष्य। कोहट बॉय एज ए रिलेटिव। तो कौन सा रस है? साक्ष्य। और दूसरा? हास्य। हाँ, हास्य भी एक रस होता है, परेशान रस भी होता है, एक हास्य रस भी होता है। विजेता शुभ को पढ़ेंगे। यस प्रभु। प्रभु एक क्वेश्चन है, व्हाट इज हाँ, अखिल का मतलब क्या होता है? अखिल रसामृत सब मूर्ति सब, ऑल। सारे। अखिल मतलब ऑल, ऑल द सब। मूर्ति मतलब ही पर्सनैलिटी, मूर्ति मतलब पर्सनैलिटी। जैसे विग्रह, विग्रह मतलब ही इज अ पर्सन। हम्म सच्चिता आनंद विग्रह
मीन्स द पर्सनैलिटी, मूर्ति मीन्स द पर्सन, अखिल हम्म सारे रसा, मृत मतलब सारे रस है उसके अंदर। हम्म इसलिए तो कौन कौन से बताया जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बताए, हाँ, जैसे कृष्णा इज लाइक दैट, है ना। यस। असताम, गो हाँ, अहेड प्रभु। बड़ी बड़ी बड़ी। असताम शिति भुजाम शास्ता। इम्पायस रूलर एज ए चैस्टाइजर, तो कौन सा है? रौद्र रसा। रौद्र रसा, रोदने वाला। शिति। रोज देते हो रौद्र रसा। आगे, स्वपित्रो, या विशु। शिशु, his parents, हाँ, स्वशुभ he is a वात्सल्य। child for that called Vatsalya, Karuna rasa, and then Mrityur भयानक। death for Kansa, Dhyanak rasa is a death for Kansa. Well, how different people see Krishna. हम्म And then विराद आविदुषाम। hmm, अन unintelligent as a Virat Rupa. ये कौन सा है? विभत्स रस। विभत्स रसा, विराट रूप हम्म रसा, तत्वम परम योगिना, योगी एज एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि शांत रस। भगवान योगी हैं, परम योगी हैं। किसके लिए? ये शांत रस वाले हैं, शांत, इसलिए ये भक्तों के लिए नहीं करते हैं। भक्तों का रस शुरू होता है दास रस से, यानी कि दिस ऑल्सो फॉर देम इज नॉट appropriate. And then Vrishni Nam Paradevata. He's a Vrishni as a supreme worshipper deity. So therefore, Dasya Rasa. So all the Krishna is called Akhila Rasa. Akhila means overall, or is, you know, he is only, include all the rasa. तो भगवान एक तीसरे श्लोक में ये जाके बताया जाके, द हाईएस्ट एब्सोल्यूट ट्रुथ इज अखिल रसामृत, वर्ष में आया। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा नाम, भगवदगीता में भगवान बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्राह्मण। तो अभी तीन तक करते हैं, उसमें और आगे हम करेंगे। अभी तीन श्लोक पढ़े हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी फर्स्ट शॉवर ही चल रहा है, ठीक है ना। वो शॉवर में कई क्या है, एक शॉवर ऑन करते हो क्या बोलते, अलग अलग उसमें लाइन्स हैं, उसमें बहुत सारी बूंदें आती है बीच बीच में, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न किसी को जगह ऐसा कोई क्वेश्चन? यस, विशाल राणा प्रभु। 10 प्रश्न मिलेंगे नहीं हरे मिले कृष्णा आपको, प्रभु पहले जी। बताइए। यस, बोलो। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। ये इसका मतलब समझ नहीं आया प्रभु जी, ये इम्पायस रूलर्स एज चैस्टाइजर्स, अनइंटेलिजेंट एज विराट रूप, मतलब इसका मतलब समझ नहीं आया कि ये किस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है और क्या है इसका मतलब। तो यहाँ प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान आपने बताया क्या है, कि ही इज इम्पायस रूलर एज चैस्टाइज, मतलब उनके लिए तो इम इम इम्पायसी है ना, यानी कि एक है सताम, एक है असताम। सताम मतलब भक्त, असताम मतलब राक्षस लोग, है ना। सो दे वर रूलिंग, बट दे वर इम्पायस रूलर, सो ही chastised them. You understand? Like Kansa, like Duryodhana, the impious ruler, the impious ruler का एज ए चैस्टाइजर, ही चैस्टाइज। तो किस कौन सा रस है? रुद्र रस है भगवान का। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मारा, पीटा उनको करने के लिए, है ना। तो दैट इज कॉल्ड, तो दैट इज ऑल्सो रसा। भगवान को कभी कभी वैकुंठ में बैठे बैठे लगता है थोड़ा युद्ध करना चाहिए यार, युद्ध किससे करें, आज युद्ध किससे करेंगे, युद्ध करने वाले कोई है, सारे भक्त आदमी है। तो फिर लीला होती है ना, ऐसा ये एक्चुअली दिस इज द रूट कॉज ऑफ हिरण्यकश्यप एंड हिरण्याक्ष अपीयरेंस। तो ये दोनों बन के आए फिर, दोनों जो सिक्योरिटी गार्ड है वैकुंठ के, क्या नाम है दोनों का? जय और विजय। तो जय और विजय ने ये चैलेंज लिया भगवान के साथ में, कि ठीक है, भगवान को थोड़ा, हाँ, थोड़ा कूदना है, कोई लड़ना है, उनको अंदर ही है ना, कभी कभी हमारे अंदर भी आता है ना, कि मतलब क्या करें, प्रभु जी भक्त बन गए लेकिन हाथ पैर चलाने का मन करता है, तो
है ना। अब भक्त बन गया, क्या करें, तो गाली गुली से गाछ चला जाते हैं, अंदर से कर लेते हैं, थोड़ा हाथ मार देते हैं, अंदर से आता ही है बुरा भर के। एक भक्त मेरे को बोला, एक मेरे को भक्त बोला, प्रभु जी अगर मैं भक्त, वो जो भक्त है मुझे, मेरे को बहुत बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे को ऐसा लगता है जब वो जब कर रहा हो ना, मैं उसके ऊपर कंबल डाल के ना इसे, "Yeah, the मारपीट, damn मारपीट, damn मारपीट", ऐसा बोला वो। हाँ, बोला वो, मेरे को चला, मैं ऐसा कंबल जब जब कर रहा हूँ, ऐसे कंबल डाल के ऊपर damn मारपीट शुरू कर दो उसके ऊपर। मैंने बोला भैया ये कौन सा रसा है प्रभु जी, ऐसा नहीं लगता है हमको। खुद कहा जाता है बीच में, है ना। तो ये रौद्र रसा जो है, ये भगवान करते हैं, उनके अंदर में है ही, है ना। जैसे वीर रसा है, वीर रस, जैसे रौद्र में वीर रसा भी है, जैसे भीष्म पितामह, उनका वीर रसा है, भगवान को अच्छा लगता है ना। ऐसे जैसे भीम है, ये जो क्षत्रियों में आता है, मैं सुन जाता ना, वीर, तभी तो देखो कोई रसा है, तभी तो कृष्ण से जुड़े हुए हैं ना प्रभु, तभी तो उनको अच्छा लगता है ना। ये राजा जो है, क्षत्रिय लोग हैं, उनको ये अच्छा लगता है, मारना पीटना, कृष्ण के लिए लड़ना, उनका अलग रसा है। हमारा जो है वो थोड़ा ब्राह्मणिकल है ना, हमारा ब्राह्मणिकल है, लेकिन आप ब्राह्मण खून देख लेते डर जाएगा, लेकिन उनका अलग है। ओके, इस क्लियर प्रभु। यस प्रभु जी। एंड प्रभु जी लास्ट, अनइंटेलिजेंट इज विराट रूप। अनइंटेलिजेंट हाँ, आने यहाँ टली पे मतलब किस? बंधु लोग कुछ विराट रूप देखने का है, तब मानेंगे भगवान को। ये भगवान छोटे कैसे हो सकते हैं, ये कृष्ण छोटा मतलब भगवान कैसे हो सकता है, ये तो हमारे जैसा है 5 फुट का, 6 6 फुट का है, ये कैसे भगवान हो सकता है। तो बुद्धू अनबुद्धू लोग समझ सकते हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं फिर भगवान, तू कैसा होना चाहिए भगवान, भगवान मतलब पहाड़ से भी बड़ा, वो ऊपर आकाश रहता, तो भगवान बोले, तू चल, तू भैया आकाश देख ले, तू ना, चल दिखाता हूँ तेरे को विराट रूप। तू तू ये देखना चाहता है, छोटा से तेरा काम नहीं चलता है। हम्म? तो तेरे को लगता है कि बहुत बड़ा होना चाहिए भगवान को, तेरा बड़ा बना के दिखा दे तेरे को, चल ले ले, यूनिवर्सल फॉर्म दिखा दिया, लेकिन वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। So these people, they can understand that, the Krishna is like विराट रूप में है ना, विवश, इसलिए वो विवश कर देते हैं उसको, they are unintelligent people, हाँ। ओके, इस क्लियर। यस प्रभु, यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, जय शीतल कमल माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे सेकंड वाले श्लोका में ये बताया कि महाजन्स ने भी भक्ति देवी का शेल्टर लिया था, यस, 12 मार्च। तो इसका क्या मतलब हुआ प्रभु जी, कि भक्ति देवी का शेल्टर लेने का क्या मतलब हुआ? हाँ जी। तो भक्ति देवी का शेल्टर लेने का क्या मतलब हुआ? तो भक्ति के थ्रू उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया, कहने का मतलब, नॉट ज्ञान, नॉट कर्म, नॉट दिस, द भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डिवोशन। तो कृष्ण को प्राप्त करना है तो आपको भक्ति के थ्रू जाना पड़ेगा। कृष्णा से भक्त्या मामा भी जानती, भक्त मेरे को समझ सकता है, he never said ज्ञानम, ज्ञान मामा भी जानती, नो, योग मामा भी जानती, नो, he never said भक्तिया मामा भी जानते, भक्त मेरे को जान सकता है, and भक्त मतलब ये तो भक्ति। सो कहते हैं कि एंड देन ये प्रूफ कर रहे हैं कि भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। और भक्ति कहाँ शुरू होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और सिंपल भाषा में माला जप करते हैं। माला आप किसी कैसे नहीं कर सकते हो, जो माला जपता है वो भक्ति है। जो हरि नाम संकीर्तन करता है, जो भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है, डायरेक्ट, जो डायरेक्ट सीधी भगवान से। योगी नाम सर्वेशा मत गतेतरात्मना, श्रद्धावान भजते जो माम, सामे युक्ता तमो मतः। सारे योगी में से कौन जो सॉरी, वो कौन बड़ा है, अंत गते न आत्मना, जो अपनी अंतरात्मा मेरे को, मेरा भजन करता है। अंडरस्टैंड, गीता में भगवान बोलते हैं वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। प्रभु प्रभु जी, जैसे 12 महाजन्स ने भक्ति से किया, तो अभी इस वर्ष में क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब भक्ति, चैतन्य महाप्रभु ने तो भक्ति बताई, क्या कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है ये प्रभु जी इसमें? कॉन्टेक्स्ट यही आ रहा है कि जो बताया कि भक्ति के माध्यम से ही आप कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। हृदय वाप नव भक्ति, हृदय वाप नव भक्ति सस्यावितेह। तो ये कंटेक्स्ट आ रहा है कि हृदय में, जो शुरू में बताया कि फील्ड ऑफ क्या आएगा, भक्ति आएगा, भक्ति के बिना नहीं आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। डिफरेंट मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है,
गीता में भगवान ने बोला ना, ज्ञान भी है, कर्म भी है, ध्यान भी है। तो इससे आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाए, होगा लेकिन बहुत समय लगेगा आपको जाने में। ये प्रोसेस है, योगा लैंडर पढ़ा होगा आपने गीता। तो बता रहे कि भक्ति, अगर किसी को, कोई योगा में नहीं भी गया, किसी को ज्ञान नहीं भी है, वो व्यक्ति भी भगवत को प्राप्ति कर सकता है बिना इस सबसे गए। द भक्ति is so powerful, even child can understand Krishna, even Dhruva can understand Krishna, even Dhruva can attain Krishna, even Prahlad can attain Krishna. They're so powerful. But with yoga, with jnana, you can attain Krishna. You understand now? Yeah. थैंक यू Yes, सर। Chaitanya Vasudev. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो महाप्रभु कह रहे हैं तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, Yes. प्रभु जी संकीर्तन से तात्पर्य है क्या एक्चुअल में? जप के लिए बोला गया है या फिर जो हम संकीर्तन मतलब संग में कीर्तन। जप मतलब अपना पर्सनल होता है फिर। जपा मतलब पर्सनल। संग कीर्तन मतलब संग में कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, बैठ के जब हरि नाम करते हैं। और और अगर और आपको जाना है तो हरि नाम संकीर्तन मतलब स्ट्रीट कीर्तन। स्ट्रीट कीर्तन विद मृदंग करताल एंड देन गोइंग उडिलो वारुण पूर्व भागे, द्विजमणि गौरामणि जागे। वो जो उस दिन किया था राम रामलला के अपीयरेंस डे पे, दैट इज कॉल्ड हरि नाम संकीर्तन। है ना, एकदम कूद कूद के जो महाप्रभु करते थे, रथ यात्रा के सामने डांस करते थे, दैट इज कॉल्ड नाम संकीर्तन। वो कर लेता है ना व्यक्ति, मतलब हाँ? सारी सर्व उपाधि विनय मुक्त, भूल जाओ आईआईटी आईएमटी, भूल जाओ प्रचारक हो तुम, भूल जाओ तुम क्या हो, ना मैं ब्राह्मण ना शूद्र ना वैश्य। हाँ, दास दास समझा था, और पागलों की तरह नाच रहा है रोड पे, नाच रहा है। नहीं नाचता है पागलों की तरह, घूम घूम के आनंद में है वो। अमित त्यागी कुललाज, अमित त्यागी जिस लाज, नाच रहा है। नहीं, शादियों में नाचते हैं लोग, मतलब किसी की शादी होती है तो बैंड बाजे के सामने वो जो घोड़े पे चढ़ के, जो जो दूल्हा घोड़े पे चढ़ा होता है, तो सब उसके सामने आगे नाचते हैं जाके, है ना। नहीं, भूल जाता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। सबको लगता है कि नहीं, आज मेरे यार की शादी है तो नाचने का है। नहीं, इवन इवन औरतें भी नाचती हैं, जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती हैं, शादी में सबके सामने वो भी नाचती हैं। वो बैंड में पापा 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 सब नाचते हैं, सब रोड पे भूल जाता सब कि आज इसकी शादी है। तो दैट इज कॉल्ड हरि नाम संकीर्तन फॉर भक्त। अरे वो भूल जाते हैं तो हमको भी भूल जाना चाहिए। नहीं नाचते हैं, वो अलग बात होगी, एक ही बार नाचते हैं। लेकिन भक्त तो डेली नाचते हैं हरि नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन मतलब नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन मतलब स्ट्रीट कीर्तन। समझ गए? प्रभु जी ये जप से भी ज्यादा प्यूरिफाइंग यस, नाम 100 टाइम, संकीर्तन? तो प्रभु 100 जी टाइम मोर साधना में प्यूरिफाइड। यही क्यों नहीं करवा लेते फिर? नहीं नहीं, जप दोनों के का अलग 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 तरीका है, दोनों वो कर नहीं पाएंगे, बाद। फनेटिक हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे वो। जब संकीर्तन करना आसान है, लेकिन जब में पता चलता है कि आपको वो तो सब कुछ देख रहे हैं ना, वो तो सबको पता चल रहा है, देख रहा है ना। रियल एक्चुअली दोनों दोनों को बैलेंस करना, जब में चैंटिंग हरे कृष्ण 16 माला जप करना, कृष्णा कीर्तन गान, महाप्रभु बैठ के जप कर दोनों करते थे, जप भी करते थे कीर्तन भी करते थे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट। चैंटिंग में पता चलता है कि आपका कितना एक्चुअली अट्रैक्शन है भगवान के प्रति। यू अंडरस्टैंड ना? क्योंकि उसमें थोड़ा ताम झाम होता है, थोड़ा म्यूजिक होता है, 10 लोग देख रहे होते हैं, 5 लोग कर रहे होते हैं, इसमें कोई देखता नहीं है प्रभु। इसमें बहुत कष्ट होता है हरे कृष्णा करने में, बैठ के 16 माला में, कोई नहीं देख रहा है आपको, आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, मन जा रहा है उधर। नहीं, अरे कोई देखता है तो भक्ति करना आसान हो जाता है। कोई देखता नहीं, कोई भक्ति नहीं करेगा, बता रहा हूँ। तो इसलिए संग में की तो कोई देख के करो करो तो सही यार, लेकिन असली में बात वो है कि जो आप और सब कृष्ण, उसमें कोई नहीं है बीच में। इसलिए जो भक्त रात को 11 बजे, 1 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे 3 बजे तक कीर्तन करते हैं रात को संडे को, तो मैं को बोलता हूँ कि आपका भक्ति भैया है, कोई नहीं देख रहा है आपको। दैट इज व्हेन यू इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, नो बडी, आपके ऊपर कोई करताल नहीं है, कोई मर्दंग नहीं है, जब करके दिखाओ आप, है ना। तो
वो जमाने के चक्कर में। पर वो भी अच्छा है, ठीक है। इसमें नहीं मन लगा तो उसमें लग जाएगा, इसे नवदा है ना, इसे नवदा भक्ति है प्रभु। वो नौ में कहीं तो कहीं फंसो आप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ, कहीं सर्वश्रेष्ठ मतलब वो करोगे तो आपको बहुत जल्दी प्योरिफिकेशन होगा आपका। देखिए आप रथ यात्रा करके नाच के आओगे ना, आप पूरा थक जाओगे ना, आपको आपको लगेगा मैं थोड़ा माला भी करूँ। हृदय इतना निर्मल हो जाएगा आपको नाच के कूद के। बॉडी भी थकता है, मन भी थकता है, शरीर भी थकता है। थकना बहुत जरूरी है कृष्ण के लिए, है ना। आप थकोगे ना तो आपके हृदय मतलब बिल्कुल कोमल हो जाएगा कृष्ण के लिए सेवा करते हुए, फिर आप माला पकड़ो। फिर देखिए आप कितना मजा आता है। तो दोनों करना चाहिए, महाप्रभु ने दोनों बोला, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, दोनों करने के हैं। जप भी करने के हैं, होगा जप जो है वो अपने जप पर्सनल है मेरे लिए, संकीर्तन में मेरे लिए भी है और दूसरे के लिए भी, अंडरस्टैंड। संकीर्तन फॉर मी एंड फॉर अदर ऑल्सो। सी द ऑफिशियली क्लास इज ओवर, जिसको जाना आप जा सकते हैं। और ऑफिस होगा सबका, नो अब लॉग आउट कर सकते हैं। तो आई विल नॉट फील बैड, आपको अपराध नहीं लगेगा। और बारिश गिरती रहेगी आपके ऊपर, और जैसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एंड हम लोग यस, क्यूज शेयर कर देंगे, फिर आप लोग क्यूज कर दीजिएगा। यस विजय अच्युत प्रभु, हरे आप कृष्णा प्रभु 8:30 जी। जा सकते हो, ठीक है। ऑफिशियली क्लास 7:30 to 8:30, मैं हर बार नहीं बोलूंगा। 8:30 इफ यू गो, है ना, यू विल फ्री फ्रॉम ऑल द ऑफेंसेस। बट इफ यू लीव 8:35 यू विल गेट ऑल द ऑफेंसेस। ओके। और आपने कैमरा ऑन नहीं किया तो अभी आपको अपराध लगेगा। तो आपके तक बादल बादल पहुंचेगा, आपके पास बारिश नहीं पहुंचेगी फिर। यस विचित्र अच्युत प्रभु। प्रभु जी आप जो बोल रहे थे तो एकदम क्लियर हो रहा था कि जो जपा है, डेली जपा, इट इज लाइक अ हाँ टेस्ट। ये टेस्ट हाँ, की भक्ति आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, या आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, डेली टेस्ट है। सो वंडरफुल है प्रभु, डेली डेली वी हैव टू गिव अ टेस्ट। या फीडबैक प्रोसेस है, द या मोस्ट इंटेलिजेंट प्रोसेस भगवान ने बनाया है ग्रेट। भक्ति। यस। एक्चुअली साधक के लिए वो जरा इंपॉर्टेंट है ना। देखो हरि नाम में तो आपको मजा आ ही जाएगा, ढोल ढूल बज के एकदम बज रहा है, बम्पर बज रहा है, बड़ा करताल बज रहा है, वो तो कोई भी उछल जाएगा प्रभु, है ना। हरि नाम है, लेकिन यहाँ उछलेगा तब मजा आएगा अकेले बैठ के। जब मैं बोले इधर कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, क्या काढ़ा है, बहुत बड़ा नीम है, नहीं, पिएंगे, पियो। तो जो आप देखिए इंदिरा प्रभु कीर्तन करते थे, तो बैठ के वो चौसठ माला जप करते थे, तब वो कीर्तन करने के लिए आते थे। हरि अगर बोल। जब करोगे तो आपका कीर्तन में भी आपको रस ज्यादा हम्म, आएगा, हम्म, क्योंकि आपने पर्सनल किया है ना, अपना पर्सनल कमिटमेंट है ना भगवान के साथ। तो 16 हम्म। माला हमारा कमिटमेंट है ना। एंड देन एक्स्ट्रा हरि नाम संकीर्तन करो, दोनों। बट दे आर डिपेंडिंग, दे आर लाइक इंटरडिपेंडेंट, हाँ, है ना। जपा इज लाइक द प्रोसेस एंड या संकीर्तन इज द गोल। या सो या। तू, तो जपा, आप कीर्तन करोगे तो जपा भी लॉस ऑफ कम यूर गो, यस। बिकॉज जब जपा भी लॉस ऑफ कम यूर गो। इफ यू ओनली डू हरि नाम संकीर्तन, आप जप नहीं करोगे तो यू बिकम फनेटिक, यस। आप नहीं कर या। पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। नहीं करोगे, ओनली कीर्तन करोगे, आप जप नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपकी भक्ति करना। तो इसलिए दोनों, थैंक जो यू। प्रभु जो आचार्य बोलते हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आचार्य से वी हैव टू फॉलो, देखते हो ना। तो चैतन्य महाप्रभु जप भी किया और संकीर्तन भी किया। जप इज लाइक फॉर पर्सनल अपलिफ्टमेंट, एंड संकीर्तन फॉर पर्सनल प्लस पब्लिक, दोनों करने के लिए आपको अटैचमेंट पड़ेगा। ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। होप कि आप जो है वो इससे कुछ आपको लाभ मिल रहा होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आप इतना समय दिए। और नेक्स्ट क्लास प्रभु जी हम लोगों का मायापुर से लेंगे, तो हम लोग को और कृपा मिलेगा। तो आप लोग ये इस बार वाला भी क्यूज अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और हम रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे 11 11:30 तक, सो दैट आप लोग उसको फिर से सुन सकते हैं। हम लोग प्रभु जी का एक बार हृदय से धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण मंत्र के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। ऋतु माता कुछ बोलना चाहती है। टाइम हरे उनके कृष्ण लिए प्रभु बोलेंगे जी, ना प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे हम सुबह में जैसे नाम जप किया अच्छे से,
मंदिर आके संकीर्तन भी किया। फिर शाम को एक पारिवारिक समारोह में जाना पड़ जाता है, वहां पे बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं और आपकी फैमिली चाहती है कि आप भी उस पर डांस करें, तो अब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब एक तो वहाँ रहना भी आजकल मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि वो गाने अब अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर वो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं आप डांस करें ही करें, क्योंकि आप उनकी नहीं करते तो वो मानते हैं हमारी खुशी में खुश नहीं हो रहे हैं। सो उसमें क्या करें हम, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस हो जाती है कई बार। ये पर्सनल क्वेश्चन है। यस प्रभु जी। तो नहीं, हमको बताना चाहिए उनको कि देखो, आपको अपना ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना, कि आप मतलब इन चीजों से बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो आपको नहीं बोलने, यू अंडरस्टैंड ना। आपको जाना ही लंबा तिलक लगा के, एकदम ऐसी साड़ी पहन के जाना, लंबा तिलक लगा के जाने का, हाथ में इतनी मोटी माला पकड़ के, गले में 4-5 माला डाल के। See, आप जैसे आप प्रेजेंट करोगे जाके ना, आप जीन पहन के जाएंगे, आप एकदम जंकी फेंकी बन के जाएंगे, तो बोलेंगे यार तुम्हें क्या है यार, आ जाओ यार बैठो, अंडरस्टैंड ना। तो मैं जस्ट एक तो लेकिन एक मैं ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज दिस, है, लंबा तिलक लगेगा कि मोटी माला पकड़ो हाथ में, है ना, तो बोल किसी को संकोच होगा बोलने में आपको कि ये क्यों, मतलब इनको क्यों परेशान करें हम। पहले बड़ा मुश्किल होता है किसी को बोलना। तो बहुत क्लोज है तो को बोल सके नहीं, है ना, आप नाचिए, हमारा तो हम तो हरे कृष्णा में नाचते हैं, तो अब वो कीर्तन चला दीजिए तो हम नाचेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। प्रभु जी ऐसा होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं ना, जो थोड़े से डिस्टेंट रिलेटिव, वो समझ जाते हैं, वो जो क्लोज होते हैं ना वो नहीं समझते। इवन आप ऐसा प्रिटेंड करते हो तो सबसे पहले आपकी मदर इन लॉ और आपकी खुद की मदर वही आपको बोलती है क्या नहीं संन्यास नहीं, ले लिया है, क्या अपने बच्चों की शादी नहीं करनी है, क्या सोसाइटी से अलग हो जाना है क्या। तो कोई कोई बड़ा अलग नहीं है, हम कोई अलग नहीं है, हम साथ में ही हैं हम लोग, लेकिन हम भगवान के साथ बीच में करेंगे, माया के साथ नहीं करेंगे, हम कृष्ण के साथ में करेंगे। इसमें ये ठीक नहीं होगा आपको, है ना। इसमें इसमें लोग शराब पियेंगे तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, शराब पिए लोग झगड़ा करेंगे, तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कीर्तन करोगे तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हम गारंटी देते हैं। और हरि नाम करोगे तुम शराब पियोगे, तुम मांस खाओगे तो तुम पाप कर रहे हो, तो शादी नहीं करो तुम पाप कर रहे हो। थोड़ा बोल देना चाहिए बीच बीच में, बस तुमको थोड़ा ऐसे संबंध रखना चाहिए बीच में, फिर बोल के फिर थोड़ा लाइट कर देने का, अपना मैसेज दे देना चाहिए, वो ठीक नहीं है ना। तो और हम हमारा शादी का तरीका अलग होता है, अब हमारे मंदिर में ये है, अल्टीमेट तो आप आनंद ही लेना ना, हमारे देखो जब कीर्तन सुनो आनंद लो घर आके, आओ क्या आनंद है, हम तो डेली डेली नाचते हैं, डेली कूदते हैं। तो उनकी बातों को सब मानने को समझाना है कभी, है ना, कि ऐसे हम क्यों करते हैं ऐसे, तो वो टाइम तो नहीं रहता है, अलग दूसरे टाइम पे कीजिए। जैसे मैं पहले जाता था घर में, पहले जाता था, है ना, तो मेरे को बोलते थे, तो मैं नहीं जाता था, मैं मना कर देता था। फिर धीरे धीरे मैं अपना स्टिक तक बढ़ाता गया, तो मेरे सामने नहीं चलाते थे, है ना, है कि नहीं। तो मेरी माँ मेरे पास आती थी, अरे वो बच्चे हैं, थोड़ा सा सब, कोई मेरे पास कोई नहीं आता था, घर में कोई फंक्शन होता तो मेरे पास कोई नहीं आता था, मेरे पास सिर्फ मेरी माँ आती थी। अरे वो बच्चा है ना, बच्चों को फिर तुम अपने भक्ति करो, उनको बच्चों को था नाचना है कूदना कर, मैंने बोला कीर्तन चलाओ तो नाचो। मैं कहा तुमने अगर कीर्तन तो मैं घर से निकल जाऊंगा, अरे नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सबको समाज को लेकर चलना पड़ता है, थोड़ा करना पड़ता है। मैं कहा चलो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, वॉक करने जा रहा हूँ, तुमको मैं आधा घंटा देता हूँ, आधा घंटा जिसको जो करना करो। तो तब खुश हो जाते थे करने के लिए, है ना। अब मैं जैसे ही घर के बाहर में गया, ये मार डीजे लगा गया, ताल सब शुरू हो गए। सो वी हैव टू गिव लिटिल फ्रीडम, बट कंट्रोल में देने का, ये नहीं कि आप मान गए, यू अंडरस्टैंड ना, क्योंकि अगर आज आप कोई चीज मानोगे ना, कल आपको दूसरी चीज मनवाएंगे। तो मैंने दिया है आपको थोड़ा सा परमिशन दिया है, मैं एग्री नहीं हुआ आपकी, क्योंकि आपने मेरे को रिक्वेस्ट किया है तो मैंने एडजस्ट किया है, लेकिन मैं आपकी आपकी फिलॉसफी से सहमत नहीं हूँ, यस यू प्रभु जी। अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, इसलिए मैंने आपको कैसा किया है। ठीक है, तुम भी जो करना है, तुम इतना नहीं कर सकते हो तो इतना करो, बट ऐसा नहीं कि मैं, क्योंकि आप अगर मान जाओगे ना, फिर आपको बोलेंगे अरे चाय पी ले, क्या दिक्कत है तुमको चाय पीने, फिर बोले अरे खाने ना क्या दिक्कत है करने के लिए, तुम भक्तिमान जा कर लेना, जाओ और 4 माला कर लेना, कल जाकर शुद्ध कर लेना अपने आप। ठीक है, तो आज आप आज हमारी तरफ से है। आप बोले एक दिन में थोड़ा मैं जहर खाऊंगा कल कर एक दिन में जहर खिलाओगे, हैं? ऐसा नहीं है, है ना।
तो हंसते हंसते बोल रहे हैं। देखो पॉइंट ये है, आप कैसे बोलते, या यस वो आपको प्रभु हंसते हंसते बोलते हैं, आप भी हंसते हंसते मना कर दो, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं चलेगा, आई कैन टेक अदर फूड, मैं आइसक्रीम खा सकते हूँ, मैं ये खा लेता हूँ, हम फ्रूट्स खा लेते हैं, हम सैलेड खाते हैं, हम ये खा लेते हैं, है ना। लेकिन ये क्यों खिलाना चाहते हो आप मेरी अपनी इच्छा है, आप अपना करो, है कि नहीं। बाकी तो हम बहने बहने हैं, चलो गले मिलो, आप भी हरे कृष्ण, आई ब्लेस यू, दैट्स ओके, बट डू इट इन अ वेरी डिसेंट वे, है ना। अब बोले कि नहीं हम हरे कृष्णा वाले हैं, हम ऐसे नहीं आएंगे, तो बोले बड़े फनेटिक लोग हैं, है ना। इट्स ओके, मतलब बीच वाला रास्ता निकालना चाहिए भिन्न में, ठीक है। आई कैन टी गोकुल टी, मैं लेके आऊंगी, अब दूध दे दो, मैं गोकुल टी में दूध पी लेंगे, चाय पी लेंगे, बात तो वही है, क्या दिक्कत है। आप मेरे को क्यों पाप करवाना चाहते हैं, क्या मेरे को पाप लगेगा तो आप खुश होंगे, मेरे पाप करने से आप खुश होंगे तो आपको पाप लगेगा, तो मैं नहीं चाहती कि तुमको पाप लगे, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, चलो इधर आ जाओ, हरे कृष्णा, दैट्स ऑल, हाउ यू प्रेजेंट द थिंग्स इन अ वेरी फनी वे। यस प्रभु जी तुमको लगेगा मेरा दिल तोड़ दिया, हमको ऐसा कर दिया, आप ठीक नहीं है, है ना। आप बैठे हो पूरा पूरा उधर चल रहा है, आप बैठे हो मुंह बना के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, बोले क्या है मोहतरम बना के बैठी हुई है उधर करने के लिए, है ना। यू बी लाइक जोली, ए आप में हम नाचेंगे अगर आप हरे कृष्णा करेंगे, हम तो हरे कृष्णा वाले हैं, हम तो हरे कृष्णा में नाचते हैं, चलाओ कीर्तन, फिर आप चला दो, अरे कौन सा चला, चलाओ फिर चला दो आप भी, जय जगन्नाथ है जगन्नाथ, नाचो क्या दिक्कत है, जगन्नाथ है जगन्नाथ है, यस। हम नाचने को मना थोड़ा कर रहे हैं, किसने बोला नाचने को? अरे हमसे ज्यादा तुम, हम तो अब तो साल में कभी, अब तो शादियों में नाचते हो, हम तो दिन में 3 दिन बार नाचते हैं, आप हमारे साथ नाच नहीं पाओगे, आप कितना हम नाचते हैं, लेकिन हमारा नाचने का तरीका अलग है, आपका तरीका अलग। बोलो हरे कृष्णा, ठीक हरे है। कृष्ण थैंक यू प्रभु जी हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्णा। अच्छा कर प्रभु जी बस